अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शबान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में हम कुछ टॉपिक्स जो हमारे रहते हैं इसमें वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है जी हेडिंग एंड पैराग्राफ्स का। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने HTML के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, ठीक है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो हेडिंग्स की इम्पोर्टेंट थी। हेडिंग्स मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 और 2 में बताया था कि हमारे पास H1 से लेकर H6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। सबसे पहले जो हेडिंग्स की मोस्ट इम्पोर्टेंस होती है वो H1 की होती है और जो सबसे कम इम्पोर्टेंस होती है वो H6 की होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हेडिंग्स की इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। इसके अलावा नीचे हमारे पास है जी हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंट। इसमें जो हाईलाइट किया है कि डोंट यूज़ हेडिंग टू मेक बिग और बोल्ड, मतलब कि हम जो भी हेडिंग यूज़ करें उसको हम टेक्स्ट बिग या बोल्ड में हम यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। इससे हमें उन्होंने मना किया हुआ है। और यहाँ हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स का कि क्या है द HR टैग क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन एन HTML पेज। के HR है जो हमारी, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करती है। ये हमारे पास लाइन जा रही है ना, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करती है, ठीक है। हमारे पास जब भी कोई कंटेंट हो, हमने कोई लाइन लगानी हो तो उसके लिए हम HR का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल रूल्स का काम करती है। द HR एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कंटेंट, ये इस्तेमाल की जाती है कंटेंट को सेपरेट करने के लिए। इसकी एग्जांपल मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम VS कोड में आ चुके हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को पता है कि हमने कैसे वर्क किया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक्सटेंशन बताता चलो, प्रीटेर के नाम से आप लोगों ने वो इंस्टॉल कर लेनी और उसको आपने Ctrl+S से सेव करके आपका जो कोड होगा ना ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आके आपने कोड प्रीटेर आपने सर्च करना है। प्रीटेर जब आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की ये आइकॉन आ जाएगा। इसको जस्ट आपने इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करके फिर आपने क्या करना है, आपने इधर सेटिंग का आइकॉन है, इधर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है जी सेटिंग में। यहाँ पे इसको आपने Ctrl+A करना है। यहाँ पे आपने लिखना है जी फॉर्मेट ऑन सेव। यहाँ पे फॉर्मेट ऑन सेव, यहाँ पे हमारे पास है जी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आके आपने कोड फॉर्मेटर चूज़ करना है। यहाँ पे आपका नन होगा। यहाँ पे आके जब पहले आपने इंस्टॉल कर ली एक्सटेंशन, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर पे आके आपने प्रीटेर को चूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपके पास ये फॉर्मेट ऑन सेव, ये भी आपका ऑन ऑफ होगा, आपने ऑन कर लेना, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने सेटिंग में जाके चेंज कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको कर देना है जी कट करके। अब मैं इसको करता हूँ जी Ctrl+S से सेव। तो ये देख सकते हैं हमारे पास वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग होके आ चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है जी हमने के हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगानी है, तो इसी पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे हम P के सामने यहाँ पे मैं HR का टैग लगा के यहाँ पे मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम अपने फोल्डर में जाते हैं, जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया होगा। तो फोल्डर हमारे पास है जी डेस्कटॉप पे फोल्डर है, CS202 लेक्चर है, ये हमारी फ़ाइल है, ये आप लोगों को पता है। यहाँ पे आके अपने मतलब कि जो आपका जो ब्राउज़र है वो आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखिए मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन लग के आ चुकी है, ये देखिए HR टैग, ठीक है। तो ये लाइन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद HTML हेड के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बताया गया। आपने वो लेक्चर नंबर 1 और 2 लाजमी देखना है, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल के साथ बताया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट इसको आपने एज इट इज़ ही रीड आउट करना है। ये जो मैंने हाईलाइट करवाया यही बस आप लोगों ने रीड आउट करना है। उसके बाद हमारे पास HTML मेटा एलिमेंट है, उसके बारे में भी मैंने हमको बताया था कि डाटा के अंदर डाटा हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, इसमें करैक्टर सेट होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन होती है HTML डॉक्यूमेंट के अबाउट। HTML डिस्प्ले है, पैराग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया था। HTML डिस्प्ले है, यहाँ से हम रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जी यू कैन नॉट बी श्योर हाउ HTML विल बी डिस्प्ले। वो कहते हैं कि आप ये श्योर नहीं कर सकते कि HTML कैसे डिस्प्ले होगी, लार्ज और स्मॉल स्क्रीन पर कैसे होगी, कैसे डिस्प्ले होगी, मतलब डिफरेंट साइजेस होंगे ना। लैपटॉप पर होगा हमारे पास, मोबाइल होगा हमारे पास, उसके अलावा
लैपटॉप और मोबाइल के अलावा फिर हमारे पास है जी टैबलेट होगा, उस पर हमारी वेबसाइट कैसे देखेगी, हम शो नहीं कर सकते HTML के अंदर, ठीक है। यू कैन नॉट चेंज द आउटपुट बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस और एक्स्ट्रा लाइन इन योर HTML कोड, ठीक है। द ब्राउजर विल रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड एक्स्ट्रा लाइन व्हेन द पेजेस इज डिस्प्ले, जब पेज डिस्प्ले होता है तो ब्राउजर जो एक्स्ट्रा हमारी स्पेसेस होती हैं, मतलब ये कोड है ना हमारे पास यहाँ पे मैं मतलब कोई भी स्पेस दे देता हूँ ना, कंट्रोल ऐसे सेव करता है तो ये इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनी नंबर ऑफ स्पेसेस एनी नंबर ऑफ न्यू लाइंस काउंट्स ओनली एज अ वन स्पेस, ठीक है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा स्पेस है तब जाके हमारे पास एक स्पेस काउंट होगी। उसके बाद हमारे पास है जी लाइन ब्रेक करने के लिए हम BR का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम BR का टैग यूज़ करते हैं, ये मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 और 2 में करवा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी HTML स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग। तो HTML के अंदर हम स्टाइलिंग किस तरह दे सकते हैं, every HTML element has a default style, background color is white and text color is black। ये MCQ आ सकता है आपके पास, ठीक है। इसका क्या मतलब है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बैकग्राउंड कलर वाइट होता है, ये देखें ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर वाइट है ना, तो इसका जो कलर है कलर हमारे पास इसका ब्लैक है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद हमारे पास है HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, मतलब कि HTML के अंदर आपने कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए आप एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ होता है, ये इसकी की वैल्यू प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो HTML के अंदर आपने कोई टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आप कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत MCQs है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है कि द कलर प्रॉपर्टी डिफाइन द टेक्स्ट कलर टू बी यूज फॉर एन HTML एलिमेंट, मतलब कि हमने किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो उसके लिए हम कलर की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ये देखिए H1 है, कलर की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की और उसके साथ वैल्यू दी, तो इसके ऊपर कलर अप्लाई हो जाएगा। हम करके देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी पैराग्राफ, इसको हम दे देते हैं स्टाइल कह देते हैं कि जी हम कलर का टेक्स्ट चेंज करना है, हम कहते हैं जी मैं कहता हूँ जी रेड। इसको मैंने कंट्रोल S से सेव किया, अपनी वेबसाइट पर गया, वेबसाइट पर जाके मैंने इसको किया रिफ़्रेश, तो रिफ़्रेश करके देखिए मेरे पास जो पैराग्राफ है इसने इसका कलर टेक्स्ट रेड कर दिया है, ठीक है। तो कलर की प्रॉपर्टी से हमारा हुआ है। उसके बाद हमारे पास हम फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं। तो HTML में हमने फ़ॉन्ट कैसे लगाने हैं, तो स्टाइल आपने लगाना है, स्टाइल फ़ॉन्ट फैमिली आपने कोई भी फ़ॉन्ट दे देना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो इसको मैं फ़ॉन्ट पे मैं इसको ना स्टाइल रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, सॉरी फ़ॉन्ट साइज है ना हमने, एक मिनट देख लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली, हाँ फ़ॉन्ट फैमिली देनी है हमने, मतलब कि कोई भी हमने फ़ॉन्ट लगाना हो तो उसके लिए हम फ़ॉन्ट फैमिली का प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको VS कोड में फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। सेव किया, अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश किया तो ये देखिए उसने उसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, ठीक है। तो फ़ॉन्ट चेंज करनी HTML के अंदर हम फ़ॉन्ट फैमिली का प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। HTML टेक्स्ट साइज़, मतलब कि हमारे पास कोई टेक्स्ट है उसको हमने फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना तो उसके लिए हम फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, तो कॉपी करके मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो इसकी हम इसका ना फ़ॉन्ट साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सेव किया, रिफ़्रेश किया, अपनी वेबसाइट पर गया तो देखिए इसने इस पैराग्राफ का फ़ॉन्ट भी उसने चेंज कर दिया इसका, ठीक है। ये फ़ॉन्ट उसने चेंज किया, फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट हमारा चेंज करते, फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो साइज़ है वो उसका इंक्रीज़ कर देती है। टेक्स्ट अलाइन करना है HTML के अंदर तो टेक्स्ट अलाइन इसको सेंटर में कर देंगे। कैसे, ये इसको यहाँ पे स्टाइल को कट किया, मैंने कहा जी स्टाइल टेक्स्ट अलाइन, मैंने कहा जी सेंटर, सेव किया, सेव करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरा पैराग्राफ सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो HTML के अंदर ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद HTML की फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं, प्रीवियस जो लेक्चर उसमें हम इसकी पढ़ के आ चुके हैं। ये इनके फॉर्मेटिंग है, बोल्ड टेक्स्ट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इटैलिक टेक्स्ट है, एम्फासाइज, मार्क, ये जस्ट आपने जैसे इसको रीड आउट करना है। तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं HTML बोल्ड, मतलब कि हमारे पास हम देख लेते हैं बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के लिए। तो हमारे पास कोई टेक्स्ट है, हमारे पास इसको हमने बोल्ड करना है, मतलब कि इसकी मोटाई ज़्यादा हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जी बी का टैग यहाँ से मैंने उठाया, ये क्लोजिंग टैग मैंने उठाया, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कर दिया पेस्ट। ये इसका क्लोजिंग टैग है, ये इसका स्टार्टिंग टैग है, ये इसका एंडिंग टैग है। सेव किया, ब्राउज़र पे गया, रिफ़्रेश किया तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये इसने इसको बोल्ड कर दिया। उसके बाद हमारे पास है जी
कौन सा टेक्स्ट है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के लिए हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी बोल्ड के लिए ही यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास है HTML इटैलिक और एम्फसाइज का। तो इटैलिक के लिए हम आई का टैग यूज़ करते हैं। ये सब आप लोगों ने MCQs के लिए देख लेनी है। मैं यहाँ पे लिखा जी आई का मैंने क्लोजिंग टैग उठाया। क्लोजिंग टैग उठा के मैंने कहा यहाँ तक मेरा जो है ना टेक्स्ट है इटैलिक कर दो। इसको मैं अपनी वेबसाइट पर गया, रिफ्रेश किया तो ये देख सकते हैं हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास इटैलिक बन के आ चुका है, ठीक है। तो एम्फासाइज भी यही सेम वर्क काम करता है, इटैलिक, ये भी इटैलिक टाइप ही होता है। एम्फासाइज के लिए EM का टैग यूज़ करते हैं, ये देखिए EM का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद स्मॉल फॉर्मेटिंग, किसी टेक्स्ट को हमने स्मॉल लिखना हो तो उसके लिए हम स्मॉल का टैग यूज़ करते हैं। किसी टेक्स्ट को हमने हाईलाइट करना हो तो उसके लिए हम मार्क का टैग यूज़ करते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क, मैंने मार्क का टैग यूज़ किया। मैंने ओपनिंग क्लोजिंग टैग उठाया। मैंने कहा जी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करने के लिए मैं इसको सेव किया, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया तो ये देख सकते हैं हमारे पास हाईलाइट होके आ चुका है। उसके बाद हमारे पास अगर कोई हमारे पास टेक्स्ट है उसको हमने डिलीट फॉर्मेटिंग में करना है तो उसके लिए हम DEL का टैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जी DEL का टैग आपने यूज़ किया। इसको क्लोजिंग टैग को उठाया, क्लोजिंग टैग उठा के आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने वेबसाइट पर मैं आया, मैंने इसको किया रिफ्रेश तो ये देख सकते हैं इसने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसी के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग का टैग यूज़ होता है। ये भी MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक P नहीं, मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया H, मैंने कहा जी SUP सब, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये इसकी पावर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा जी H की पावर 2, ठीक है, H की पावर 2। उसके बाद हमारे पास ये इसकी पावर आ जाएगी O। इसको मैंने किया सेव जाके मैंने अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश किया तो हम देख सकते हैं, देखिए H ये इसकी पावर 2 आ गई, ये हमारे पास O आ चुका है, ठीक है। ये होता है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट पावर। अगर हमने इसकी बेस लानी हो तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट का टैग भी हम इसी तरह यूज़ करते हैं SUB सब, ठीक है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ H, ये हमारे पास आ गया जी 2, ये बेस आ जाएगी, ये हमारे पास O आ चुका है, ठीक है। इसको मैंने किया रिफ्रेश करके ये देखें ये हमारे पास है सुपरस्क्रिप्ट, ये हमारे पास है जी सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसके लिए ये टैग यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी HTML कोटेशन। तो शॉर्ट कोटेशन, कोई भी चीज़ हमने कोटेशन में लिखनी हो तो उसके लिए हम Q का टैग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पैराग्राफ है, मैंने पैराग्राफ लिखा, इसको सेव किया, ठीक है। सेव किया, मैंने सेव करके मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे ना कोटेशन में जो हमारा टेक्स्ट है वो चाहिए। इसको मैंने सेव किया, अपनी वेबसाइट पर गया, रिफ्रेश किया तो ये देख सकते हैं ये कोटेशन मार्क्स और ये कोटेशन मार्क्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए ये कोटेशन मार्क्स हमारी लगी, एक ये कोटेशन हमारी मार्क्स लगी, ठीक है। उसके बाद अगर हमने कोई लेंथली हमने कोटेशन मार्क्स देनी हो तो उसके लिए हम ब्लॉक का टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपने जस्ट इसको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। बाकी सारा वही है जो मैंने आप लोगों को समझाया। ABBR किस लिए यूज़ होता है, एब्रीविएशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं ABBR। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ABBR, ठीक है। तो ADDBR क्या लिखना है आपने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी WHO, ठीक है। तो अब ये देखिए सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे आया, ये देखें ये WHO लिखा हुआ ना, ये देखें जब मैं इस पर होवर करूँगा ना, ये देखें यह नीचे आ चुका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एब्रीविएशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद एड्रेस, अगर कोई आपने एड्रेस लिखना है तो उसके लिए एड्रेस का टैग यूज़ होता है, ठीक है। ये इन्होंने ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग, इसके अंदर आप एड्रेस अपना लिख सकते हैं, ठीक है। BR ये एम्प्टी टैग है, ये हमारे पास जो लाइन है उसको ब्रेक कर देता है, ये आप लोगों को पता है। साइट है, साइट एलिमेंट डिफाइन द टाइटल ऑफ अ वर्क, ये टाइटल को डिफाइन करता है। ब्राउज़र यूजुअली डिस्प्ले साइट एलिमेंट इन इटैलिक, जब आप साइट का टैग लगाएंगे तो ये इटैलिक टाइप आपको शो होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है HTML BDO फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड।
ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए देख लेना, ठीक है। वीडियो क्या काम करता है, हमारे पास ये टेक्स्ट है जी, डायरेक्शन, बस इसने इसकी जो डायरेक्शन है उसके लेफ्ट से राइट होती है हमारे पास, ठीक है। तो इस ये राइट से लेफ्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी कंप्यूटर कोड। तो ये हमारा यहाँ से लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। तो चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करना है और अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है जिनका ये सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। पेपर के बारे में, पेपर पैटर्न के अबाउट भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे पेपर आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है, ठीक है।